उत्तराखंड के हरिद्वार से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जहां भारी बारिश की वजह से एक कार गंगा नदी में बह गई। बताया गया कि उस कार को हरिद्वार में सूखी नदी के पास खड़ा किया गया था। लेकिन दिन के वक्त अचानक इतनी तेज बारिश हुई कि सूखी नदी में भी सैलाब आ गया और वो कार उस सैलाब में फंस गई। अच्छी बात यह रही कि उस वक्त कार के अंदर कोई नहीं था। बारिश के साथ नदी का पानी भी बढ़ता चला गया और उसके तेज बहाव के आगे भारी भरकम कार टिक नहीं पाई। सूखी नदी से बहती हुई वो कार सीधे गंगा में पहुंच गई और उसके बाद धीरे धीरे बहते हुए पहुंच गई हर की पैड़ी में। नदी के किनारे खड़े लोग पानी में बहती कार को देखकर हैरान रह गए। बाद में बारिश थमी तो पुलिस और बचाव दल ने कार को निकालने की कोशिश की। नदी के बीचों बीच फंसी कार पर एक रस्सी बांधी गई और किनारे खड़े लोगों ने उसे खींचना शुरू किया। कार को रस्सी से बांध दिया, अब निकालेंगे उसको खींच के, देखो कैसे निकालते हैं। हालांकि पानी का बहाव तेज होने और नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से काफी देर तक कार को नहीं निकाला जा सका। इस बीच नदी में फंसी कार के रेस्क्यू को देखने के लिए हर की पैड़ी में सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुट गई। सौभाग्य की बात है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत सी बरसाती नदियों में सिर्फ बारिश होने पर पानी का बहाव होता है, इसलिए इन नदियों के बीच ही सड़क बना दी जाती है जिसे नदी का रपटा कहते हैं, जिन पर बारिश का पानी पूरी रफ्तार में बहता है। और इसीलिए चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाते हैं कि बारिश में रपटे पर चलना खतरनाक है। लेकिन हरिद्वार में ऐसे ही एक रपटे पर हरियाणा के पर्यटक ने कार खड़ी कर दी तो पानी की धार के साथ बहकर गंगा नदी में पहुंच गई। अगले महीने की 1 तारीख से पटना से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे बदल जाएंगे। इस ट्रेन में तेजस एक्सप्रेस के डिब्बे लगाए गए, जिससे यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलेंगे और ट्रेन तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके सभी दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे। चलती ट्रेन से चढ़ते समय या उतरते समय जो कई बार दुर्घटनाएं हो जाया करती थी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, सफर के दौरान यात्रा से जुड़ी दूसरी जानकारियां यात्रियों तक पहुंचाने के लिए LCD की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए। LCD लगाया गया है जिसमें आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी कि ट्रेन कहां पहुंची है और कब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। सफर के दौरान गंदगी न फैले, इसके लिए हर बर्थ पर कूड़ेदान रखे गए। यही नहीं, सीट को पहले से आरामदायक बनाने के इंतजाम भी रेलवे की तरफ से इस ट्रेन में किए गए। सौभाग्य की बात है कि तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली निजी ट्रेन है जिसे रेलवे की कंपनी IRCTC चला रही है और अब उसी तेजस एक्सप्रेस से अत्याधुनिक डिब्बों को पटना और दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके लिए किराया राजधानी एक्सप्रेस वाला ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नए नियमों के मुताबिक हर ड्रोन को विमानों का संचालन संभालने वाले DGCA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जहां ड्रोन का इंजन नंबर, मालिक का नाम और मोबाइल नंबर के साथ दूसरी जरूरी जानकारियां भी देनी होंगी। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर उसके मालिक को ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं मिलेगी। नए नियमों के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए अब 25 के बजाय सिर्फ 5 फॉर्म ही भरने होंगे। वहीं ड्रोन के भार उठाने की सीमा को 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई ड्रोन पॉलिसी को ऐतिहासिक बताया और ट्वीट कर कहा कि इससे नई कंपनियों को फायदा होगा। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नई ड्रोन पॉलिसी की तारीफ करते हुए इसे नई क्रांति की शुरुआत बताया। जो आप टैक्सीज, चाहे उबर के, दूसरे कंपनियों का आप जमीन पे देखते हो, वो आप हवा में भी आने वाले समय में ड्रोन पॉलिसी के तहत ये संभव हो सकता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ दबंगों ने सरेआम एक लड़के को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इस वारदात को इसी महीने की 19 तारीख को अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें सरेआम कुछ लोग एक लड़के को घेर कर पीटते दिखे। घटना के वक्त सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे। पूरा बाजार खचाखच भरा था, फिर भी हमलावरों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके कपड़े तक फट गए, लेकिन मारने वाले नहीं रुके। इसके बाद बदमाशों ने उस लड़के को सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। इसके बाद भी लोग तमाशबीन बने रहे और पिट रहे लड़के को दबंगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए आगे नहीं आए। वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई। 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। बताया गया कि इन हमलावरों में हत्या का आरोपी ताहिर नाम का एक बदमाश भी शामिल था, जो कुछ दिनों पहले ही तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आया है।
सौ बात की एक बात यह कि गुंडे बदमाशों की दुकान दबंगई से ही चलती है, जिसके लिए उन्हें किसी को मारने पीटने की वजह की भी जरूरत नहीं होती, जो गाजियाबाद के खोड़ा में मारपीट की वजह बताई जा रही है। और आरोप है कि तिहाड़ जेल से हाल ही में छूटे एक बदमाश ने इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए एक एनजीओ में काम करने वाले युवक और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा, जिसके खिलाफ पुलिस अब गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। बिहार में करीब 5 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल खुल गए, जिसके बाद वहां भक्तों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए दर्शन किए। कोरोना की वजह से राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी थी। और जैसे ही ये रोक हटी, मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पटना रेलवे स्टेशन के पास बने हनुमान मंदिर से सामने आई तस्वीरों में लोग सुबह से ही कतारों में खड़े दिखाई दिए। अपनी बारी आने पर लोगों ने वहां पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। हालांकि मंदिर में जाने से पहले कोरोना नियमों का पालन भी करवाया गया। लोगों ने पहले अपने हाथ सैनिटाइज किए, उसके बाद ही उन्हें मंदिर के अंदर जाने दिया गया। राज्य सरकार ने बिहार के सभी मठ मंदिरों को खोलने का निर्णय लिया है। लंबे वक्त के बाद मंदिर में जाकर पूजा करने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आई। साल भर 1.5 साल के बाद आ रहा है, ये सुनकर खुशी हुई, फूल रही। इसी तरह की तस्वीरें दूसरे मंदिरों से भी सामने आई, जहां कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर लोग पूजा करने पहुंचे। सौ बात की एक बात है कि बिहार में एक दिन पहले कोरोना के 100 मरीजों का इलाज चल रहा था, जबकि बाकी ठीक हो गए थे और इसीलिए वहां सभी धर्मस्थलों को खोलने का फैसला किया गया। लेकिन हम लोगों ने अगर थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो मंदिरों को फिर से बंद करने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि बिहार में कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और रोजाना 2-2.5 दर्जन लोग अब भी वायरस की चपेट में पाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति पर मोहर लगा दी। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या 33 हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी एक जज की जगह खाली रहेगी। इन 9 लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। यही नहीं, इन तीनों महिलाओं में एक आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। कोलिजियम में जिन 9 लोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, उनमें शामिल तीनों महिलाओं के नाम जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और बेला त्रिवेदी। कहा जा रहा है कि वरिष्ठता के हिसाब से जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बनी तो वो 36 दिन तक इस पद पर रहेंगी। लेकिन इसमें भी एक पेच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता किसी जज के शपथ लेने के समय से तय होती है। अगर एक ही दिन कई जज शपथ लेते हैं तो जो पहले शपथ लेता है वो दूसरों की तुलना में सीनियर माना जाता है। ऐसे में देखना होगा जिन 9 जजों का शपथ ग्रहण होगा उनमें बीवी नागरत्ना किस नंबर पर शपथ लेती हैं। 2027 तक देश का चीफ जस्टिस कौन होगा यह तय है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश आफत बनकर बरसी। वहां आसमान से पानी बरसने के बाद कुछ इलाकों में ऐसे हालात बन गए कि लोगों की जान पर खतरा पैदा हो गया, क्योंकि मुनस्यारी में एक जगह पर पहाड़ खिसकने की घटना हुई, जिसने लोगों के हाथ पांव फुलाकर रख दिए। वहां से जो तस्वीर सामने आई, उसमें पहाड़ से मिट्टी इस तरह नीचे गिरती दिखी जैसे पानी का कोई झरना। वहीं एक दूसरे इलाके में उफनते नाले के बीचों बीच एक गाड़ी फंस गई, जिसे वहां से निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। वहां इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने गाड़ी को पीछे से धकेलना शुरू किया। साथ ही उस गाड़ी के अगले हिस्से को एक दूसरी गाड़ी से बांधा गया। आखिरकार उन लोगों की मेहनत रंग लाई और उफनते नाले के बीच से उसे बाहर निकाल लिया गया। जो तस्वीरें धारचूला से सामने आई, उनमें चीन बॉर्डर से जोड़ने वाला एक रास्ता पहाड़ के मलबे से ब्लॉक दिखा। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद भी वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती दिखी। इस बीच खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उस सड़क से मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। सौ बात की एक बात है कि उत्तराखंड में बारिश अब ऐसे ही भयानक संकट के साथ आ रही है, क्योंकि पानी कम भी गिरा तो पहाड़ कहीं ना कहीं जरूर टूट जाते हैं, जिनसे नई मुसीबत पिथौरागढ़ में पैदा हुई, जहां पहाड़ की मिट्टी और पत्थर गिरने से चीन की सीमा को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई और एक गांव के लगभग 1.5 दर्जन घरों के मलबे में दफन होने की आशंका है, जिसमें दर्जन भर मकानों को खाली करने का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कनकई नदी के तेज बहाव की वजह से कई जगहों पर मिट्टी के कटाव ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। बताया गया कि प्रशासन की तरफ से कई बार भरोसा दिया गया कि इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्णिया के बायसी इलाके में एक मकान देखते ही देखते नदी में समा गया। इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग मौजूद दिखे, जो इस खौफनाक मंजर को देख दहशत से भर गए। बताया गया कि यह मकान 5 साल पहले बना था, जो नदी से करीब 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन कनकई नदी ने जब अपना रुख बदला तो इसने गांव पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले लोगों की कई एकड़ जमीन नदी की भेंट चढ़ गई और उसके बाद गांव के कई मकान, उनमें एक मकान ये भी था जिसका अब नामो निशान तक मिट गया।
सौभाग्य की बात है कि नदी के किनारे कम से कम 400 मीटर का इलाका डूब क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जिन नदियों के किनारे पर तटबंध बन गए वहां के लोगों ने तटबंध के किनारे खेती शुरू कर दी और अब तो बहुत से लोगों ने घर भी बना लिए जो तटबंध टूटते ही पानी की धार नहीं झेल पाते। और बिहार में तो नदी किनारे बसे गांवों पर यह खतरा कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वहां कोसी, महानंदा और गंडक जैसी नदियां अक्सर उफान के बाद अपना बहाव ही बदल देती हैं। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमों पर अहम टिप्पणी भी की। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाते हैं उन्हें सत्ता बदलने के बाद कई तरह के आरोप झेलने पड़ते हैं। इसके साथ ही अदालत ने आईपीएस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन उन्हें पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया। गुरजिंदर पाल सिंह पर अवैध संपत्ति और राजद्रोह का आरोप है। राजस्थान के माउंट आबू से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक टोल प्लाजा पर मामूली विवाद के बाद कुछ सैलानियों ने वहां के कर्मचारियों से मारपीट की। बताया गया कि ये पर्यटक गुजरात के जूनागढ़ से माउंट आबू घूमने पहुंचे थे। तभी किसी बात पर उनका टोल कर्मचारियों से विवाद बढ़ता चला गया और उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। महिलाएं तक टोल कर्मचारियों से भिड़ गई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक महिला टोल कर्मचारी को लात मारती दिखी। एक दूसरी महिला टोल कर्मचारी से बहस करने लगी। वो यहीं नहीं रुकी, वो गाड़ी से उतरी और सामने लगाए गए बैरिकेड को धक्का देकर हटा दिया। जब उसे ऐसा करने से एक टोल कर्मचारी ने रोका तो वो फिर दादागिरी पर उतर आई। हद तो तब हो गई जब वो गाली गलौज करने लगी। बताया गया कि बाद में पुलिस वहां पहुंची और मारपीट करने वाले 7 पर्यटकों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के माउंट आबू शहर में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों से टोल लिया जाता है, लेकिन वहां गुजरात के नंबर वाली गाड़ी से पहुंची एक महिला ने खुद को राजस्थान का निवासी बताया और पहचान पत्र भी दिखाया, जिसे टोल कर्मचारियों ने नहीं माना, जिसके बाद महिला और उसके साथ के लोगों ने बदसलूकी का आरोप लगाते हुए बवाल मचा दी। यूपी के उन्नाव से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक लड़के ने एक पेड़ पर चढ़कर खुदकुशी करने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि कुछ घंटे बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे नीचे उतार लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पेड़ पर खुदकुशी करने के इरादे से चढ़ा वो लड़का किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। जब भी उसे उतारने की कोशिश की जाती तो वो तेल छिड़ककर खुद को आग लगा लेने की धमकी दे देता। इस हंगामे को देखकर वहां काफी भीड़ जुट गई। इसके बाद पेड़ पर चढ़े लड़के ने लोगों से काम करने वाले नेताओं की मदद करने की अपील की, जिस पर लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। कुछ देर बाद इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए और फिर उसे समझाकर नीचे उतार लिया गया। के मजदूरों की जो कमाई है वो बढ़े। किसान को एमएसपी पे आज भी मंडी में उसका गेहूं नहीं बिक रहा है। इसके बाद इस लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और फिर उसे अपने साथ थाने ले गई। सौभाग्य की बात यह कि उन्नाव का ये युवक सिरफिरा नहीं लगता, क्योंकि उसका दावा था कि उसने शहर की समस्याओं के बारे में विधायक और नगर पालिका के चेयरमैन को कई बार चिट्ठी भेजी, जिनका जवाब पाने के लिए उसे ये तरीका आजमाना पड़ा और इसके लिए वो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार है। एक हफ्ते से अफगानिस्तान से निकलने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर मचे कोहराम ने एक बार फिर लोगों की बलि ले ली। इस बार एयरपोर्ट पर हमला हो गया और उसके गेट पर 2 जोरदार धमाके हुए और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन दाइश ने ली। अब ये दाइश कौन सा संगठन आ गया आतंक फैलाने की? ये है क्या दाइश? तो जवाब है, दाइश कोई नया टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, बल्कि आईएसआईएस का ही दूसरा नाम है। उसका पुराना नाम, पहले आईएसआईएस दाइश नाम से ही जाना जाता था। दाइश शब्द असल में एक एक्रोनिम है, आसान भाषा में कहें तो शॉर्ट फॉर्म है। आईएसआईएस का पहले नाम था अल दौला अल इस्लामिया फिल इराक व अल शाम। ये अरबी भाषा के शब्द, इसी की शॉर्ट फॉर्म बनी दाइश। दौला से द आया, अल से आ और इराक से ई और शाम से श, इस तरह बना दाइश। लेकिन अरबी भाषा में इस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर ये शब्द अरबी के उस शब्द से मिलता जुलता सुनाई देता था जिसका मतलब होता है कुचलना। शायद इसीलिए ये नाम आईएसआईएस के आतंकियों को पसंद नहीं आया, बल्कि वो तो इस शब्द से चिढ़ते हैं, इसलिए संगठन का नाम बदलकर आईएसआईएस कर दिया गया। उत्तराखंड के चमोली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां मिठाई की एक 2 मंजिला दुकान में अचानक आग लग गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पलक झपकते ही पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। दुकान में रखा एक सिलेंडर भी इसकी चपेट में आ गया और जोरदार धमाके के साथ वो फट गया।
जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और कई लोग जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आए। धमाके के बाद लपटें और तेजी से फैलीं। इसके बाद आसपास की दूसरी दुकानों में भी आग लगने का खतरा मंडराने लगा। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सौभाग्य की बात यह कि चमोली के मुख्य बाजार में मिठाई की दुकान में आग दोपहर बाद लगी और वहां रखे आधा दर्जन से ज्यादा रसोई गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फटे, तो लपटों की चपेट में आसपास की दुकानें भी आ गईं, जिनकी संख्या दर्जन भर बताई जा रही। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक अस्पताल के बाहर कुछ लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि उस आदमी की पत्नी उसी अस्पताल में भर्ती, लेकिन किस वजह से यह मारपीट हुई इसका पता नहीं चल पाया। और सामने आए वीडियो में दिखा कि जैसे ही वो आदमी अस्पताल के बाहर पहुंचा, कुछ लोग उस पर टूट पड़े। उनमें एक के हाथ में डंडा भी दिखाई दिया। उन्होंने उसे मारते मारते जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके उठते ही एक ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे ताकि वो खुद को बचा ना सके। यही नहीं, उन लोगों ने उसकी कार के शीशे भी तोड़ दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सौभाग्य की बात यह कि बुलंदशहर में अस्पताल के गेट पर जिस युवक पर हमला हुआ वो मारपीट करने वालों को जानता है, लेकिन मारपीट की वजह से के बारे में उसने खुलकर कुछ नहीं बताया, जबकि हमला करने वाले चारों बदमाश उसका पीछा करते हुए ही अस्पताल पहुंचे थे। लिहाजा पुलिस इसे निजी रंजिश का मामला मान रही।